नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के 40 महत्वपूर्ण सत्य और असत्य प्रश्न और उत्तरों का। यह वे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में एमपी बोर्ड द्वारा परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, तो देखते हैं प्रश्न पहला। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, यह सत्य है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। बालक राम चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, यह भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता शांत रस से पूर्ण है, यह असत्य है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में वीर रस है, यह वीर रस से पूर्ण है, इसलिए यह असत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा। कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है, यह असत्य है। कबीरदास ने बाहरी आडंबरों का समर्थन कभी नहीं किया है। पांचवा है, बिना विचारे काम करने पर पछताना पड़ता है, यह सत्य है। आप कोई भी काम बिना विचार के करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा, यह पूर्णतः सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6। नदियां आगे चलकर सागर में परिवर्तित हो जाती हैं, यह सत्य है। प्रश्न 7वां। श्री कृष्ण हस्तिनापुर में युद्ध का प्रस्ताव लेकर गए थे, यह असत्य है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर में संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। प्रश्न 8वां। स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे, यह सत्य है। प्रश्न 9वां। गेहूं मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, यह सत्य है। गेहूं मनुष्य की भूख और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, यह बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 10वां। लोक संस्कृति का जन्म शहरों में हुआ, यह असत्य है। लोक संस्कृति का जन्म ग्रामों में हुआ था। प्रश्न 11। वीर सिंह का चरित्र मातृभूमि के सम्मान की शिक्षा देता है, यह सत्य है। प्रश्न 12। श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है, यह भी सत्य है। प्रश्न 13। मैं और मेरा देश के लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है, यह असत्य है। मैं और मेरा देश के लेखक का नाम श्री कन्हैयालाल मिश्र है, यह सत्य है। प्रश्न 14। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है, यह सत्य है। प्रश्न 15। गांव का आदमी निरक्षर भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत होता है, यह भी सत्य है। प्रश्न 16। विनय पत्र का तुलसीदास की रचना है, यह सत्य है। प्रश्न 17। सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी, यह सत्य है। नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है, यह असत्य है, क्योंकि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। प्रश्न 19। शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत हैं, यह सत्य है। महर्षि सुश्रुत राजा देवदास के शिष्य थे, यह भी सत्य है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और पीडीएफ प्राप्त करें। प्रश्न क्रमांक 21। निंदक समाज के सम्मान के पात्र होते हैं, यह असत्य है, क्योंकि निंदक समाज के सम्मान के पात्र बिल्कुल नहीं होते। निंदा रस व्यंग निबंध है, यह सत्य है। निंदा निबंध एक व्यंग निबंध है। प्रश्न क्रमांक 23। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है, यह सत्य है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। प्रश्न क्रमांक 24। भगनी निवेदिता संस्मरण नहीं है, यह असत्य है। भगनी निवेदिता एक संस्मरण है। प्रश्न क्रमांक 25। दीपक अंधकार को मिटाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है कि दीपक अंधकार को मिटाता है। प्रश्न क्रमांक 26। मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है, यह असत्य है।
क्योंकि मनोहर शब्द में विसर्ग संधि होती है। प्रश्न क्रमांक 27, घनानंद के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार है, यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 29, जिसकी एक आंख हो अंधा कहलाता है, यह असत्य है। जिसकी एक आंख हो वह अंधा नहीं कहलाता, वह काना कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 30, जो कभी नहीं मरता वह अमर कहलाता है, यह सत्य है। प्रश्न 31, पुनर्जन्म में व्यंजन संधि है, यह असत्य है क्योंकि पुनर्जन्म में विसर्ग संधि होती है। प्रश्न क्रमांक 32, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कमल है, यह भी असत्य है क्योंकि पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है फूल। प्रश्न क्रमांक 33, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, यह सत्य है। जो पुरुषों में उत्तम होते हैं उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रश्न 34, पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, यह भी सत्य है। प्रश्न 35, निराला शब्द में व्यंजन संधि है, यह असत्य है क्योंकि निराला शब्द में विसर्ग संधि है। प्रश्न 36, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, यह सत्य है। प्रश्न 37, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यह भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 38, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, यह असत्य है क्योंकि खंड काव्य महाकाव्य का भेद होता है। प्रश्न 39, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 40, कामायनी खंड काव्य है, यह असत्य है क्योंकि कामायनी खंड काव्य नहीं है, वह तो महाकाव्य है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें